हरे कृष्ण। तो हमने लास्ट क्लास में प्रीफेस में क्या क्या पैराग्राफ्स में थीम्स थे। एक फर्स्ट पैराग्राफ में बैकग्राउंड था ब्रह्मानंद प्रभु और मैकमिलन वाला, अगर आपको याद हो। सबके नोट्स कंप्लीट है यहाँ तक, जहां तक हम कर चुके हैं? नोट्स कंप्लीट है सबके? नहीं। पैराग्राफ 2 में क्या था? श्रील प्रभुपाद गिव्स द क्रेडिट्स टू हिज गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। पैराग्राफ 3 में there are different commentaries on Bhagavad Gita that I explained. One is Govinda Bhashya commentary and one is Mayavad Bhashya. Govinda Bhashya commentary and Mayavad Bhashya. Govinda Bhashya commentary is given by Baldev Vidyabhushan. Who has given this? इसीलिए आप भगवद गीता का जब स्टार्टिंग देखेंगे तो वहां पर प्रभुपाद जी प्रणाम करते हैं किसको? श्री बलदेव विद्याभूषण को। अगर हम ये वाला पेज देखें भगवद गीता का तो क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? तो श्रील बलदेव विद्याभूषण who presented so nicely the Govind Bhashya commentary on Vedanta philosophy. देखो नजर आता है, फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ बिल्कुल प्रभुपाद जी। तो श्रील बलदेव विद्याभूषण who presented so nicely the Govind Bhashya commentary. You know why this is called Govind Bhashya commentary? Can someone tell me? Because this commentary who helped Baldev Vidyabhushan in writing was जयपुर में जो राधा गोविंद देव जी हैं, उनमें जो गोविंद देव जी हैं, उन्होंने हेल्प किया था बलदेव विद्याभूषण का ये कमेंट्री लिखने में भगवद गीता का। प्रभुपाद जी का जो भगवद गीता है वो पूरी तरह से हमारे ब्रह्म मत व गौड़ीय संप्रदाय। ये संप्रदाय क्या होते हैं आज बताओ? हमारे संप्रदाय के जो आचार्य हैं बलदेव विद्याभूषण, उनकी कमेंट्री पे बेस्ड। और बलदेव विद्याभूषण को किसने हेल्प किया था? गोविंद देव जी ने। इसलिए गोविंद भाष्य कमेंट्री। और गोविंद भाष्य कमेंट्री क्या कहती है? गोविंद भाष्य कमेंट्री कहती है कृष्णा एंड हिज इनर स्पिरिट, शरीर और आत्मा अलग अलग, जो शरीर है वही आत्मा, मतलब नॉन डिफरेंट। जबकि मायावाद भाष्य कमेंट्री जो है वो बहुत सारी, वो महात्मा गांधी की भी। मायावाद भाष्य क्या कहता है? कृष्णा एंड हिज इनर स्पिरिट डिफरेंट। और जो ब्लंडर्स है वो क्या है? जो ब्लंडर है सबसे बड़ा वो क्या है कि वो लोग किल कर देते हैं। किसको किल कर देते हैं? कृष्णा, while writing the commentary. So these are the two bhashyas. Paragraph 4 में हमने बोला था fulfilling the mission of life. ये इसका थीम था। क्या ऑफेंस है? To interpret Bhagavad Gita, responsive रहिए थोड़ा सा। To interpret Bhagavad Gita without reference to the will of Krishna. कि भगवद गीता प्रभुपाद जी ऐसा लिख रहे हैं कि अगर आप भगवद गीता को इंटरप्रेट करते हैं और कोई रेफरेंस नहीं देते कृष्णा क्या चाहते हैं, तो वो ऑफेंस है बहुत बड़ा। और क्या परफेक्शन ऑफ लाइफ है? टू इंटरप्रेट भगवद गीता द वे अर्जुन। और ये कहां पर लिखा हुआ है कि अर्जुन ने कैसे भगवद गीता को एक्सेप्ट किया? 10वें चैप्टर के 12वें 13वें और आज ये भी हम डिस्कस करेंगे 14 श्लोक। पैराग्राफ 5 का था whom to serve. You have two options. You serve the illusion और you serve Krishna as it is. प्रभुपाद ने जो जो अपने पैराग्राफ्स में बोला हम बिल्कुल as it is डिस्कस करेंगे। Whom to serve? So you have two options. You want to serve illusion or you want to serve Krishna. Thinking that I am body means you are serving what? Illusion. And thinking that I am soul, a part of Krishna. Thinking that I am soul, a part of Krishna. That means you are serving whom? You are serving Krishna. So there is a perpetual cycle of birth and death if you serve illusion. बार बार जन्म और बार बार मृत्यु होता रहता है. But there is no repeated cycle of birth and death if you are serving Krishna. If you serve illusion, there are 4 problems continuously: birth, death, old age, disease. Okay, and 3 kaleshas if you serve illusion that you have to face: adhyatmic kalesh due to mind, adi bhautik kalesh due to other living beings, and adi devik kalesh due to natural calamity. ये सब हमने last class में discuss किया था. And serving Krishna, thinking that I am soul, a part of Krishna, there is no repeated cycle of birth and death, is the highest perfection of life. And Prabhupada says here this great science.
What is science? Cause and effect relationship. Here this great science for your whose interest? अपने खुद के interest के. Then para 6 was about the central point of the Bhagavad Gita. What is the central point of Bhagavad Gita? Prabhupada tells in paragraph 6 is serving own senses will never satisfy. अपने इंद्रियों को satisfy करने की कोशिश करेंगे कभी खुश नहीं रह पाएंगे. Perfection of life ऐसा 3.27 में भी है भगवद गीता के. इसमें प्रकृति कामेश क्रोधेश, इसमें भगवान ही बताते हैं कि lust, from lust what, when lust is dissatisfied it turns into anger. Prabhupada जी हम करेंगे जब धीरे धीरे भगवद गीता आगे करेंगे उसमें डिस्कशन होगा. Serving own senses will never satisfy us. However, under the spell of illusion we think otherwise. What do we think? कि हम अपने senses को push कर लें तो अच्छा है. परंतु तो प्रभुपाद जी इस पैराग्राफ में कहते हैं the perfection of life is in satisfying the senses of the Lord. Only then we can be satisfied. और ये सबसे important लाइन थी. The Lord wants it and the Lord demands it. भगवान हमसे ऐसा डिमांड कर रहे हैं भगवद गीता में. ये हम श्लोकास देखेंगे अलग अलग कि कहाँ भगवान हमें डिमांड कर रहे हैं कि मेरी इंद्रियों को तृप्त करो. अपनी इंद्रियों को तृप्त करोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे. Then came भगवद गीता इंट्रोडक्शन. ये हमने स्टार्ट कर दिया था. पैराग्राफ 1 था why भगवद गीता and why this version. ये क्वेश्चन उठा था. पैराग्राफ 1 इसका आंसर देना है. Why भगवद गीता? Because भगवद गीता is the essence of Vedic knowledge. क्यों कहा गया इसको essence of Vedic knowledge? तो ये एक्सप्लेन किया था. वैदिक नॉलेज में दो शास्त्र होते हैं, श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र. श्रुति शास्त्र किसने रिवील किया? कृष्णा ने. किसको रिवील किया? ब्रह्मा. और स्मृति शास्त्र क्या है? जब श्रुति शास्त्र को खुद संत महात्मा समझते हैं, इंटरनलाइज करते हैं, रियलाइज करते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं और फिर बुक्स लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं कि हाउ यू हैव टू प्रैक्टिकली अप्लाई श्रुति शास्त्र. हम श्रुति शास्त्र को डायरेक्टली अप्लाई हम डायरेक्टली नहीं समझ सकते. जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं उन लोगों ने श्रुति शास्त्र को पढ़ा, समझा और हमारे लिए उसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में दिया. तो मैंने बताया था हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, श्रुति या स्मृति? स्मृति, क्योंकि हम श्रुति डायरेक्टली नहीं समझ सकते. श्रुति शास्त्र में क्या क्या कवर होते हैं? वेदास, इसके सारे सब पार्ट्स बताए थे. वेदास में क्या क्या आता है? संहिता मंत्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद. ये चारों में एक तो इनके बेसिक मंत्र है, दैट इज कॉल्ड संहिता मंत्र. देन ब्राह्मण्स है जो मंत्रों के सिंपल एक्सप्लेनेशन है. देन अरण्यकास है जो उसके इजोटेरिक एक्सप्लेनेशन है, डिफिकल्ट एक्सप्लेनेशन है. तो अंत में क्या है? उपनिषद. उपनिषद भी वेदों का हिस्सा है. इट इज फिलॉसफी ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ. समझ पा रहे? भगवान के बारे में ज्ञान उपनिषदों में है, वेदास. देन उपवेदास में क्या क्या आता है? आयुर्वेद, धनुर्वेद वगैरह वगैरह. वेदांगास में क्या आता है? ज्योतिष शास्त्र, व्याकरण, ग्रामर, ये सब चीजें. तो सारा मटेरियलिस्टिक नॉलेज कहाँ पर है? उपवेदास में और वेदांगास में. और वेदास में संहिता मंत्र है, ब्राह्मण है, देन अरण्यकास है और क्या है? उपनिषद. और स्मृति शास्त्र के क्या क्या सब पार्ट्स बताए थे? तंत्रास, सात्विक भी होते हैं, राजसिक भी होते हैं और तामसिक तंत्रास भी. देन पंचरात्र, भगवान के डीटीज की कैसे पूजा करेंगे. फिर क्या है? 18 पुराण है. फिर इतिहास है, रामायण और महाभारत. तो अभी क्वेश्चन ये उठ रहा था व्हाई भगवद गीता इज द एसेंस. क्योंकि भगवद गीता श्रुति भी है और स्मृति भी है, दोनों. भगवद गीता स्मृति क्यों है? क्योंकि भगवद गीता किसका हिस्सा है? महाभारत यानी इतिहास. महाभारत के चैप्टर 25 से 42 भीष्म पर्व, 6 पर्व, अलग अलग पर्वों में डिवाइडेड है महाभारत. तो छठे पर्व में चैप्टर 25 से 42 तक जो है वो भगवद गीता है. तो क्योंकि ये इतिहास का हिस्सा है तो इसी करके ये भगवद गीता क्या बनता है? स्मृति शास्त्र. और ये श्रुति शास्त्र क्यों? श्रुति शास्त्र किसने बोला? कृष्ण ने ब्रह्मा को. बस इतना फर्क है कि यहाँ ब्रह्मा को नहीं बोला, किसको बोला? अर्जुन को बोला. पर बोला तो भगवान ने. इसलिए श्रुति शास्त्र भी है, स्मृति शास्त्र. अगर स्मृति शास्त्र में कवर करेंगे भगवद गीता को तो महाभारत में कवर होगा. मैं लास्ट क्लास में अगर श्रुति शास्त्र में कवर करेंगे तो भगवद गीता कहाँ कवर होगा? उपनिषद में. वेदास का एक हिस्सा है, उपनिषद में कवर होगा. समझ पा रहे? उपनिषद में, क्योंकि उपनिषद में भगवान भगवत ज्ञान,
अच्छा तो मेरे को एक बात बताइए, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, भगवत गीता एसेंस क्यों है वैदिक नॉलेज का? क्योंकि भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये जो इतने सारे श्रुति और स्मृति शास्त्र हैं, अल्टीमेटली सबका टारगेट सिर्फ एक है, मुझे समझ। कहीं किसी ग्रंथ में ये चीज नहीं क्लेम किया, किसी ने भी नहीं क्लेम किया। शिव पुराण में शिव जी ने क्लेम नहीं किया, विष्णु पुराण में विष्णु ने नहीं क्लेम किया, किसी ने कभी नहीं क्लेम किया। पुराना किसका हिस्सा था? स्मृति शास्त्र। किसी ने नहीं क्लेम किया कि वेदों का अंत है, मुझे समझ। पर सिर्फ भगवान जो है भगवत गीता में कहते हैं वेदेश सर्वे अहम एक वेद्यो। तो फिर जो वेदास है उनको समझने का टारगेट क्या है? एंड में तुम्हें मेरे तक ही पहुंचना। इसीलिए भगवत गीता को क्या कहा गया है? क्योंकि भगवान की समझ भगवत गीता में, तो भगवत गीता को एसेंस कहा गया वैदिक नॉलेज का। अगला क्वेश्चन ये उठता था पैरा 1 में, व्हाई दिस वर्जन? क्योंकि बाकी वर्जन जो हैं उनमें अपने ओपिनियंस है, उनको आप लिख सकते हैं। ओन ओपिनियंस हैव बीन एक्सप्रेस्ड मींस वो मायावाद भाष्य, मायावाद भाष्य विदाउट टचिंग द स्पिरिट ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता का जो व्हाट इज भगवत गीता का स्पिरिट? व्हाट इज भगवत गीता का स्पिरिट? दैट कृष्णा that and his inner spirit are different or not different? They are same. ये भगवत गीता का स्पिरिट। पर लोग ये चीज समझते ही नहीं है और फिर भगवत गीता पे कमेंट्रीज लिखते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस किया, मुझे ना एक्सटेंशन बॉक्स चाहिए। हानिक प्रभु को बताना, हानिक प्रभु को बताना बोले। ऊपर रख सकते हैं, ऊपर रखा जाए, आ जाए। देखो इसको कैसे, एक क्वेश्चन और रख दो इसके ऊपर, एक क्वेश्चन या वो स्टूल ले लो। सो अब लिखिए जरा इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ 2। स्क्रीन विजिबल है सबको? इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ 2, इसमें दो थीम्स हैं। थीम नंबर 1, एनालॉजी ऑफ फिजिशियन एंड मेडिसिन। ये प्रभुपाद जी ने कौन से एनालॉजी देते हैं? फिजिशियन और मेडिसिन को कंपेयर करते हैं कृष्णा और भगवत गीता से। एनालॉजी ऑफ फिजिशियन एंड मेडिसिन। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फिजिशियन? फिजिशियन जो हमें ट्रीट करता है ना, द फिजिशियन इज कृष्ण। व्हाई फिजिशियन? कृष्णा को फिजिशियन क्यों कहा? फिजिशियन का काम क्या होता है? ट्रीट करना। तो प्रभुपाद जी ने फिजिशियन कृष्णा को क्या क्यों कहा है? बिकॉज कृष्णा इज सुप्रीम। फिजिशियन कृष्णा को क्यों कहा प्रभुपाद जी ने? डॉक्टर क्यों कहा? हमारा डॉक्टर कौन है? कृष्णा। क्यों? बिकॉज ही इज सुप्रीम। तो कैसे पता चलता है कृष्णा इज सुप्रीम? प्रभुपाद जी बड़ी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हैं दो तरीकों से। इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कृष्णा सुप्रीम क्यों है।
क्योंकि सिर्फ एकमात्र ग्रंथ है भगवत गीता, इसमें भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदापिता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आई एम द सीड गिविंग फादर, कंफर्म्ड इन भगवत गीता। और कहीं किसी ग्रंथ में किसी देवी देवता ने ये बात नहीं बोली अहम बीज प्रदापिता। सो व्हाई डू वी कंसीडर कृष्णा एज द फिजिशियन? There is an analogy of physician and medicine in this story. Why Krishna is physician? This is confirmed in Bhagavad Gita. Where is it confirmed? जगह जगह भगवद गीता में लिखा हुआ है श्री भगवान उवाच। जब पता धृतराष्ट्र ने श्लोक बोला तो क्या बोला? धृतराष्ट्र उवाच। जब अर्जुन ने श्लोक बोला तो क्या बोला? अर्जुन उवाच। जब संजय ने श्लोक बोला तो क्या बोला? संजय उवाच। पर जब भगवान ने श्लोक बोला तो कृष्ण उवाच नहीं, क्या बोला? श्री भगवान उवाच। अब ये तो भगवद गीता के टेक्स्ट का पार्ट है। तो जो लोग ये कहते हैं कि कृष्ण ऑर्डिनरी पर्सनालिटी है, तो फिर भगवद गीता के टेक्स्ट में ऐसा क्यों लिखा गया श्री भगवान उवाच? जगह जगह बोला गया, हर श्लोक, कई श्लोक ऐसे हैं जहाँ भगवान बोलते हैं, जहां से भगवान ने बोलना शुरू किया वहीं पे श्री भगवान उवाच शोच्यान्वा शोचस्व। तुम उस चीज के लिए दुख कर रहे हो जो दुख करने के योग्य नहीं है। अर्जुन को बोलते ना, इस श्लोक कैसे स्टार्ट होता है? श्री भगवान उवाच। हर जगह भगवद गीता, बहुत प्रूफ्स मिलेंगे भगवद गीता में व्हाई कृष्ण इज सुप्रीम। देन दिस इज confirmed in Bhagavad Gita, then this is confirmed in Srimad Bhagavatam. Okay, tell me one thing. I will go back to one chapter. What is the situation of Srimad Bhagavatam? What is Srimad Bhagavatam? Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam? What is the situation? You know, I will go back here. Shruti and Smriti. Bhagavad Gita is a part of Itihas, महाभारत। You understand? भगवद गीता किसका पार्ट है? इतिहास का पार्ट है, महाभारत का पार्ट है। तो श्रीमद् भागवतम है तो पता है किसका हिस्सा है? 18 पुराणों में से एक पुराण है भागवत पुराण। और भागवत पुराण में भी ये भागवत पुराण सब कुछ लिख दिया वेद व्यास ने। पता है वेद व्यास जी ने तंत्रास लिख दिए, वेद व्यास जी ने पंचरात्र लिख दिया, वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए, वेद व्यास जी ने इतिहास लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। तो उनके गुरु महाराज है कौन? नारद मुनि। बोले क्यों डिससेटिस्फाइड हो? इतना कुछ तो कर दिया पब्लिक के लिए। तो वेद व्यास जी कहते ना फिर भी डिससेटिस्फाइड हो, मुझे शांति नहीं है। तो नारद मुनि कहते तुम इसलिए डिससेटिस्फाइड हो क्योंकि तुमने शुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं दिया, तुमने अडल्टरेटेड भक्ति दी। अडल्टरेटेड भक्ति मतलब बिजनेस करना भगवान के साथ, ये दो ये मिलेगा, ये दो ये मिलेगा, शुद्ध भक्ति नहीं दी। तो फिर वेद व्यास जी ने 18वां पुराण लिखा और उस पुराण में ये कहा फलम गलितम, सारे शास्त्रों का जो पका हुआ फल है वो कौन है? श्रीमद् भागवत। तो यानी श्रीमद् भागवतम कर लिया तो फिर और कोई शास्त्र करने की आवश्यकता। तो श्रीमद् भागवतम में क्या क्लेम किया गया? एते चंसा कलपुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं बोला उसने। भगवत गीता में भी कंफर्म है श्री भगवान उवाच, कृष्णा इज सुप्रीम। और इसमें कैसे कंफर्म है? भागवतम में क्या लिखा हुआ है? इसमें श्लोक में जो एक परिभाष्य श्लोक है, पूरे श्रीमद् भागवतम का परिभाषा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जो सारे शास्त्रों का पका हुआ फल है वो है श्रीमद् भागवतम। और वो श्रीमद् भागवतम क्या क्लेम करता है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। This is supreme. This is why Krishna is supreme. एते चमशा कला अवतार तो बहुत है, बट जो स्वयं कृष्ण है वो अवतार नहीं है, वो भगवान। This is confirmed in Bhagavad Gita. This is confirmed in Srimad Bhagavatam. इसीलिए हम कृष्णा को फिजिशियन कह रहे हैं। He can treat us because he is supreme. You understand? Then the second point.
This is confirmed. Krishna is supreme. This is confirmed by leaders of all the four sampradayas. Sampradaya? Sampradaya means university. इंजीनियरिंग करना है तो किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, डॉक्टर बनना है तो किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, सीए बनना है तो किसी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो किसी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। वैसे एक बात बताओ मुझे, अगर हम बुक्स खरीदने कोई अच्छा इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, बुक्स पढ़ के भी सब कुछ समझ सकता है, बुक्स पढ़ के भी तो सब कुछ समझ सकता है। आपको पता है जो डॉक्टर्स होते हैं, जो प्राइवेट क्लिनिक्स खुले हुए होते हैं, काफी डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके जो लोग डॉक्टर स्टाफ नहीं अफोर्ड कर सकते, दे कैन नॉट अफोर्ड कि वो एक और डॉक्टर को हायर करें, जॉब करें, तो वो जब ऑपरेशन करने के लिए अंदर जाते हैं तो वो साथ में एक ऐसा स्टाफ रखते हैं जो कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, और उसको दिखा दिखा के सिखा लेते हैं कि ऑपरेशन कैसे होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, जैसे किसी का गॉल ब्लैडर रिमूव करना तो वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ठीक है। हालांकि उससे करवाते नहीं ऑपरेशन, पर उसको दिखा दिखा के उसको सब पता होता है कैसे होना है, उसको पता है कि अभी डॉक्टर को अभी ये वाली कैंची दी थी, अभी क्या देना पड़ेगा, अभी नेक्स्ट क्या देना पड़ेगा। हालांकि जाना किसको चाहिए अंदर, डॉक्टर को जाना चाहिए, right? अच्छा एक बात बताओ, जो सेकंड पर्सन है उसको सारी नॉलेज तो है ऑपरेशन कैसे होगा, पर वो क्लिनिक खोल लेगा तो आपके ऑपरेशन कराने जाओगे नहीं, क्योंकि उसने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की, उसके पास ऑथेंटिक डिग्री, हो सकता है उसका हाथ किसी परफेक्ट डॉक्टर से भी अच्छा ऑपरेशन करे, कला है ना, ये तो एक ऑपरेशन करना क्या है, इट इज अ हार्ड वर्क, अंडरस्टैंड, हो सकता है पर क्या आप उससे ऑपरेशन करना। सिमिलरली अगर शास्त्रों को समझना है तो चार यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी, अगर आप किसी इनमें से चार यूनिवर्सिटीज में से किसी एक में फॉल करते हैं तब तो आप शास्त्रों को समझ सकते हैं, तब आप ऑथेंटिक मानेंगे। पर अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है, जबरदस्ती बस भगवद गीता को उठाया पढ़ा और बोलना शुरू कर दिया, है कि नहीं, तो क्या वो ऑथेंटिक माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। तो कृष्णा इज सुप्रीम, दिस इज confirmed in Bhagavad Gita, this is confirmed in Srimad Bhagavatam, and this is confirmed by the leaders of all the four sampradayas. There are total 4 universities to understand spiritual knowledge. What are the 4 universities? The 4 universities is, first one is Brahma Sampradaya. Second is Shri Sampradaya. Third is Rudra Sampradaya. And fourth is Kumara Sampradaya. ये पहले भी यही बोल रहे थे। So पैराग्राफ में 3 क्या चल रहा है, एनालॉजी ऑफ फिजिशियन, पहले कृष्णा को जरा फिजिशियन प्रूव करते हैं। प्रभुपाद जी ने बड़े बढ़िया से प्रूव किया पैराग्राफ। प्रभुपाद जी ने बोला दिस इज कंफर्म्ड इन भगवद गीता, श्री भगवान उवाच, दिस इज कंफर्म्ड इन श्रीमद् भागवतम, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, दिस इज कंफर्म्ड बाय द लीडर्स ऑफ ऑल द फोर संप्रदाय, ऑल द फोर यूनिवर्सिटीज, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। You know under whom Brahma Sampradaya operates is Lord Brahma, under whom Shri Sampradaya operates is Lakshmi Devi, भगवान की पत्नी, under whom Rudra Sampradaya operates is Lord Shiva, under whom Kumara Sampradaya operates as the 4 sons of Brahma, Sanat, Sanatan, Sanandan, Sanat Kumar, 4 sons of Brahma, इन चार संप्रदाय, और ये चारों संप्रदाय ये कहते हैं, ये चारों संप्रदाय जो है ये कहते हैं भगवान फॉर्मलेस नहीं, भगवान का फॉर्म निराकार नहीं, निराकार भी है साकार भी है,
कृष्ण भी है और कृष्ण के शरीर से जो ज्योति निकलती है वो ब्रह्म ज्योति, मतलब कृष्ण का फॉर्म भी है, और अगर फॉर्मलेस की पूजा करना चाहते हो तो वो कृष्ण का ही प्रकाश है, कृष्ण के शरीर से ही निकलता हुआ। ये चारों संप्रदाय की फिलोसफी है, बस कमेंट्रीज अलग अलग। अब इस संप्रदाय के लीडर पता कौन है? हमारा है इस कौन का संप्रदाय? ब्रह्म संप्रदाय। द लीडर इज मध्वाचार्य, और मध्वाचार्य के अंडर ही आते हैं बलदेव विद्याभूषण, जिनको प्रभुपाद जी ने इस बुक के अंदर प्रणाम किया। श्री संप्रदाय, इनके लीडर है रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय, इसके लीडर है विष्णु स्वामी। These are all the leaders. And कुमार संप्रदाय, इसके लीडर कौन है? निम्बार्काचार्य। विजिबल है सबको? चारों ने कंफर्म किया कृष्णा इसको, माधवाचार्य ने भी, रामानुजाचार्य ने भी, विष्णु स्वामी ने भी, और निम्बार्काचार्य। अब मानते हो कृष्णा इज फिजिशियन? Why Krishna is physician? It is confirmed in Bhagavad Gita. It is confirmed in Srimad Bhagavatam. It is confirmed by leader of all the four universities. चारों यूनिवर्सिटीज के जो क्या कहते हो, लीडर को क्या कहते हो यूनिवर्सिटी में? चांसलर। चांसलर कहते हैं। चारों यूनिवर्सिटी के चांसलर्स के नाम बता दिया। चारों यूनिवर्सिटी के चांसलर्स ने कंफर्म किया वो कृष्ण सुप्रीम, ऐसा प्रभुपाद जी इस इंट्रोडक्शन के इस पैराग्राफ में। अब इतने बड़े बड़े लोगों ने कंफर्म किया हुआ कृष्ण सुप्रीम, हम कैसे नहीं माने? तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः सत्त्वदर्शिनः. If you want to understand the spiritual knowledge, तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. Go and ask the spiritual master, bona fide spiritual master. He will show you the truth. Updekshayanti te jnanam jnanina sattva-darshana, because he has seen the truth. This is there in Bhagavad Gita 4th chapter. If you want to understand Bhagavad Gita, approach a bona fide spiritual master. He can tell you what is Bhagavad Gita because he has seen the truth. So all the four sampradayas, the leaders are bona fide spiritual masters. ऐसा नहीं है कि आप श्री संप्रदाय को नहीं फॉलो कर सकते या रुद्र को नहीं फॉलो कर सकते, तो किसी को भी फॉलो कर लीजिए, भगवान का धाम मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रह्म संप्रदाय जो हमारा है वही है सब कुछ, किसी को भी फॉलो कर लीजिए, you will get Krishna. So whose physician? Krishna. And medicine by the physician. Who was the physician? Krishna. Medicine by the physician is what? Bhagavad Gita. ये हमें दवाई दी है भगवान ने, डॉक्टर भगवान है, और हमें दवाई क्या दी है भगवान ने? भगवद गीता दी है। अब दवाई जब डॉक्टर देता है तो वो भी बताता है कि इसको खाना कैसे है, ऐसे थोड़ी बोलता है ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, खा लेना। कितनी बार खा लेना? 10 के 10 टैबलेट एक बार में खा लेना, मर जाओगे। क्वांटिटी बताता है डॉक्टर कितना खाना है, खाना खाने के बाद खाना है, खाना खाने से पहले खाना है, वहां तो इतना कुछ पूछते। भगवत गीता किसी के भी सामने आगे पढ़ने बैठ गए, अरे भाई जो दवाई मिल रही है, लिखिए जरा प्रभुपाद जी इसमें एग्जैक्टली क्या कहते हैं। एज वी टेक मेडिसिन, as we take medicine the way it is prescribed, Prabhupada ji exact quotes there on Prabhupada ji. As we take medicine the way it is prescribed, by whom? By the physician. Similarly, Bhagavad Gita should be accepted
Similarly, Bhagavad Gita should be accepted as directed by the speaker. भगवत गीता को वैसा एक्सेप्ट करूं जैसे स्पीकर ने डायरेक्ट किया, तब वो दवाई फायदा करेगी, then medicine will work. यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम सोचते दवाई काम नहीं कर रही, भक्ति करी जा रहे हैं प्रभु जी, कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ प्रोग्रेस नहीं है, वो का वो हाल है, क्योंकि हम दवाई सही तरह नहीं ले रहे। अब स्पीकर ने कैसे डिस्क्राइब किया भगवत गीता को? As we take the medicine the way it is prescribed by the physician, similarly Bhagavad Gita should be accepted as directed by the speaker, then medicine will work. अब मुझे बताइए जरा, स्पीकर ने पता कैसे डायरेक्ट किया? ये डिस्क्राइब है डायरेक्शन बाय कृष्णा, पता कौन से श्लोक में? कौन बताएगा? डायरेक्शन बाय कृष्णा कौन से श्लोक में कि कैसे इस दवाई को खाना, कैसे इस दवाई को खाना? 18वें अध्याय का कौन सा श्लोक? 18.66, ये डायरेक्शन है कृष्णा, इस दवाई को कैसे एक्सेप्ट करना। निकालिए जरा 18.66, डायरेक्शन बाय कृष्णा इज 18.66। भगवान ने भगवत गीता नाम की मेडिसिन तो दे दी, अब इस मेडिसिन को खाना कैसे है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बताया। पढ़े, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। क्या कह रहे भगवान यहाँ पर? अबैंडन ऑल वैरायटीज ऑफ रिलीजन, छोड़ दो सारे रिलीजन, तुम्हारा कोई रिलीजन नहीं। ये भगवान बता रहे कि इस दवाई को कैसे खाना, एंड जस्ट सरेंडर अनटू मी, सब छोड़ के मेरी शरण ले। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, आई शैल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुमने कितने भी पाप कर रहे हो उनसे मुक्त कर दूंगा, पर मेरी शरण ले। मा शुचा, डू नॉट फियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मा शुचा? डू नॉट फियर। ये भगवान ने डायरेक्शन दिया, समझ आता? ये इस पैराग्राफ नंबर 2 का पहला थीम। पढ़े, देखो, एनालॉजी ऑफ फिजिशियन एंड मेडिसिन, मेडिसिन प्रभुपाद जी ने कितनी ब्यूटीफुली दी। फिजिशियन कौन है? कृष्णा, क्योंकि कृष्णा सुप्रीम है। और मेडिसिन क्या दी है फिजिशियन ने? भगवत गीता। और मेडिसिन खानी कैसे है? जैसे फिजिशियन ने बताया है। और कैसे बताया है ये कहाँ डिस्क्राइब है? 18वें अध्याय के 66वें श्लोक। नेक्स्ट लिखिए, थीम नंबर 2 इस पैराग्राफ। दो बातें प्रभुपाद जी ने बताई, हर पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई है जो आपकी काफी डाउट्स, इंट्रोडक्शन खत्म होते ही आपको खत्म होते होते आपको भगवत गीता का बहुत नॉलेज होता है, और कुछ पता चल रहा है। इतना कुछ दे दिया प्रभुपाद जी ने सिर्फ इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट थीम क्या था? एनालॉजी ऑफ फिजिशियन एंड मेडिसिन। अब सेकंड थीम क्या है? अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवत गीता तो अभी 5000 साल पहले ही तो बोली गई कृष्णा ने अर्जुन को, तो ये कोई ज्यादा पुरानी हुई, 5000 ईयर्स पुरानी है। तो प्रभुपाद जी इस बात का जवाब दे रहे हैं इस पैराग्राफ में, लिखना जरा, ये थीम है दूसरा, was भगवत गीता spoken first time to Arjun 5000 years ago। क्या भगवत गीता पहली बार भगवान ने अर्जुन को बोला था 5000 साल पहले? कितनों को इसका जवाब पता है? कितनों को इसका जवाब पता है? क्या भगवान ने पहली बार ये भगवत गीता अर्जुन को बोला था? भगवान ऐसा कहते हैं, कहां पर एक्सप्लेनेशन है इस पूरे पॉइंट की? इफ यू रीड भगवत गीता 4.1 to 4.3, अगर 4.1 से 4.3 निकालिए तो चौथा चैप्टर क्या कहते हैं भगवान? सबके पास बुक्स है ना? चौथा चैप्टर, पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनो इक्ष्वाके ब्रवीत्. The personality of Godhead, Lord Krishna said, I instructed this imperishable science of yoga to whom? Sun God, Vivaswan. सूर्य के देवता का क्या नाम है? विवस्वान. एंड पता आपको, जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट होता है और अभी पर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी. सिमिलरली सूर्य देव एक पोस्ट है और पर्सन कौन है? विवस्वान. I instructed this imperishable science of yoga to Sun God Vivaswan, and Vivaswan instructed it to Manu. Manu कौन है? ब्रह्मा के पुत्र. And the father of mankind. And Manu in turn instructed it to Ikshvaku. Ikshvaku dynasty. आगे बढ़े. इक्ष्वाकु डायनेस्टी में कौन आए बता? राम. जो सूर्य वंश है वो क्या है? इक्ष्वाकु डायनेस्टी. दो वंश है, सूर्य वंश और चंद्र वंश. सूर्य वंश में कौन है? राम. और चंद्र वंश में कृष्ण. समझ पा रहे? तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी जो है वो सूर्य वंश. तो किसने so was the Bhagavad Gita spoken first time to Arjun? No, it was spoken by Krishna to the Surya Lord Vivaswan lakhs and crores of years ago. And सूर्य के देवता विवस्वान ने किसको बोला था? मनु को. मनु ने किसको बोला था? इक्ष्वाक. इक्ष्वाकु त्रेता युग से भी पहले थे, सतयुग में. त्रेता युग में राम जी आए. समझ पा रहे? त्रेता से भी पहले थे इक्ष्वाक. और इक्ष्वाकु ने, और इक्ष्वाकु को तो बोला भी नहीं भगवान. भगवान ने तो किसको बोला था? विवस्वान को. विवस्वान ने मनु को. मनु ने इक्ष्वाकु. पास आउट होने में भी टाइम लगा. और सिर्फ इतना ही नहीं कि सूर्य के देवता विवस्वान को भगवान ने बोला. भगवान ने तो उपनिषदों में भी तो दे दिया. ब्रह्मा के जब सृष्टि की रचना करनी थी ब्रह्मा को, तो भगवान ने कौन सा शास्त्र दिया? श्रुति शास्त्र. पढ़ा हमने श्रुति स्मृति. श्रुति शास्त्र किसके हृदय में दिया? ब्रह्मा के हृदय. तो वहीं से सृष्टि की रचना से है भगवत गीता. उससे भी पहले से. इट्स नॉट दैट कि 5000 इयर्स से. समझ पा रहे हैं? क्योंकि भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ श्रुति शास्त्र. श्रुति शास्त्र किसने रिवील किया? भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि की रचना से पहले. उपनिषदों का हिस्सा है भगवत गीता. उपनिषद किसका हिस्सा है? वेदास के जो 4 हिस्से. क्या क्या? संहिता मंत्र, ब्राह्मण, अरण्यकाश और उपनिषद. भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ उपनिषद. ये राइट फ्रॉम बिगिनिंग है ये नॉलेज. ये नहीं कि बस अभी अर्जुन को दिया. तो कोई आपको बोल दे इसको तुम ऑथेंटिक कैसे कह सकते हो क्योंकि 5000 साल पहले आए, थोड़ा ही समय हुआ. तो उसके आपके पास जवाब है देने के लिए? क्या है जवाब? कि तो सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था त्रेता युग से पहले भी, और ये ब्रह्मा के हृदय में भी ट्रांसफर किया था भगवान ने जब श्रुति शास्त्र दिया था सृष्टि की रचना से पहले. यू हैव द आंसर्स. आइए 4.2 में भगवान क्या कहते हैं? निकालिए. एवं परंपरा प्राप्तम राजस्यो विदुः सकालेन महत योगो कृष्णः परन्तपा. The supreme science was thus received through the chain of descendant succession, and the saintly kings understood in that way. But in the course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. 4.2 में भगवान ने ये कहा. 4.3 का डायरेक्ट ट्रांसलेशन पढ़ते क्या कहा भगवान ने? भगवान ने क्या बोला? That very ancient science of relationship with the supreme is today told by me to you because you are my devotee as well as my friend, and can therefore understand the transcendental mystery of this science. भगवान ये भगवत गीता को भगवान ने अर्जुन को पहला बार नहीं बोला, यहीं से प्रूव हो रहा है. समझ पा रहे हैं मेरी? तो लिखिए से ना. Was the Bhagavad Gita spoken first time to Arjun? This is described in Bhagavad Gita. The answer is in Bhagavad Gita 4.1 to 4.3, where it says Krishna gave it to short में लिखा दो to whom? To the sun god.
And sun god gave, what was the name of the sun god? Vivaswan. And Vivaswan gave it to whom? Manu. And Manu gave it to whom? Ikshvaku. And with the passage of time, Ikshvaku, with the passage of time, it is finally lost. धीरे धीरे भगवान ने बोला कि ये disciplic succession से lose हो गया. Consequently spoken again to Arjun. Consequently spoken again to Arjun. So this is my theme number 2 in this paragraph. अब ये पैराग्राफ आप जब रीड करेंगे इन थीम्स के साथ तो आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा क्या लिखा है. लिखिए पैराग्राफ नंबर 3. पैराग्राफ नंबर 3 में भी दो थीम्स है. थीम नंबर 1, थ्री क्लासेस ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट भगवान ने बताया. हिंदी में ट्रांसेंडेंटलिस्ट को क्या कहते हैं? दिव्य. थ्री क्लासेस ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट कौन है? तीन दिव्य लोग. तीनों को दिव्य बोला. इसमें कहीं भी ये नहीं बोला जो जाकर भगवान के सामने आरतियां उतारते हुए बोलते सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे. वो नहीं है ट्रांसेंडेंटलिस्ट की कैटेगरी. प्रभुपाद जी बताते हैं पैराग्राफ 3.1 थ्री क्लासेस ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट है. ज्ञानी, योगी और भक्त. ये थ्री क्लासेस ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट. कौन कौन? ज्ञानी, योगी और प्रभुपाद जी का पहला थीम है इस पैराग्राफ. ज्ञानी होते हैं इम्पर्सनलिस्ट. इम्पर्सनलिस्ट का क्या मतलब होता है? इम्पर्सनलिस्ट का मतलब होता है जो ये कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं, बस ब्रह्म ज्योति. सो दे कॉन्सेंट्रेट ऑन फॉर्मलेस ब्रह्म ज्योति. Then the second classes of transcendentalists दिव्य जो है योगी. वैसे आपको एक बात बताऊं, ज्ञानी में भी डिटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है. जो लोग ब्रह्म ज्योति पे फोकस, सीरियसली ब्रह्म ज्योति पे फोकस करते हैं, उनको भी मटेरियल वर्ल्ड से कुछ खास अटैचमेंट नहीं, और ना वो जाकर कुछ मांगते हैं. वो तो सिर्फ क्या करते हैं? फोकस करते हैं अपने जो भी उनके मंत्रास होते होंगे इम्पर्सनलिस्ट फॉर्म में भगवान को पूजने के लिए. जो योगीज होते हैं वो भी भगवान के साथ जाकर कोई बिजनेस नहीं करते. योगीज मतलब किसके ऊपर? योगीज ये इम्पर्सनलिस्ट होते हैं. योगीज जो होते हैं दे आर कॉल्ड मेडिटेटर्स. ये एक मिनट के पैकेट लेके रखना है रिदांश. थैंक यू. ठीक है बेटा जाओ साइड में रखो. मेडिटेटर्स. कौन लोग मेडिटेट ऑन? योगा करते हैं जो लोग. पता है योगा का पर्पस क्या? योगा का पर्पस है मेडिटेट करना. किसके ऊपर मेडिटेट करना? मेडिटेट ऑन परमात्मा फॉर्म इन द हार्ट. हमारे हृदय में जो विष्णु का रूप है, शिरोदक्षाई विष्णु, जिनका 400 फॉर्म है, वो लोग अपने हृदय में ही भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं. ये भी डिटैच्ड होते हैं. इनको भी कुछ खास मटेरियल वर्ल्ड से कुछ खास लेना देना, इसलिए इनको भी ट्रांसेंडेंटलिस्ट कहा. बट तीनों में से जो बेस्ट होता है वो कौन होता है? भक्त. यानी what is the definition of devotion?
अन्य अभिलाषिता शून्यम, बोले, अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मादनावृतम, ज्ञानकर्माग्रहान्वितम् आनुकूल्येन कृष्णानो आनुकूल्येन कृष्णानो शीलनम भक्ति उत्तमा, शीलं भक्तियुक्तमा without expecting anything in return. They just serve the form of God. They serve the form of their devotees. Variegatedness कहाँ पर होता है? Variegatedness समझते हैं, वैरायटी। ज्ञानी जो है ये धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज की पूजा कर रहे हैं जिसका कोई फॉर्म नहीं, तो वैरायटी नहीं मिलती है कि नहीं? धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और ज्ञानी जो है वो जब फ्रस्ट्रेट होते हैं तो वो ग्रेजुअली योगीज के लेवल पर जाते हैं, और योगीज जब फ्रस्ट्रेट होते हैं तो वो ग्रेजुअली फिर आने वाले जन्मों में क्या बनते हैं? भक्त बनते हैं। और आप लोगों को भक्तों का संग मिल रहा है, ये अपने आप में एक प्रूफ है कि आप ये दो स्टेप्स क्रॉस कर चुके हैं पिछले जन्मों में। ज्ञानीज का स्टेप क्रॉस कर चुके हैं, योगीज का स्टेप भी क्रॉस कर चुके हैं, अभी कहां पर पहुंचे? भक्त के स्टेप। अगर भक्तों का संग मिल रहा है तो ये प्रूफ है। पर यदि अभी इसको सही तरह यूटिलाइज नहीं किया तो डिग्रेडेशन हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड फिर से नीचे चले जाए। तो who is a devotee? They concentrate on formless Brahma Jyoti, they meditate on the Paramatma form in the heart. Who is a devotee? A devotee is someone without any expectation in return. अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई अभिलाषा नहीं, without any expectation in return, they just serve. This is in Chaitanya Charitamrita. Where is it? This shloka written that I have quoted. अपने पास लिख सकते हैं थोड़ा सा। अन्य अभिलाषिता, अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई अभिलाषा नहीं रखते। पर भक्त जो है वो टिके रहते हैं, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होते। पता है क्यों? क्योंकि भक्ति में वेराइगेटेडनेस है, वैरायटी है। कभी राधा अष्टमी आ रही है, कभी जन्माष्टमी आ रही है, कभी कोई सेवा कर रहे हो, 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 तो वैरायटी रहती है, तो इसलिए कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता। और विदाउट फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे डायरेक्ट भगवान से एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। So this is the first theme in paragraph 3, the three classes of transcendentalists: Jnani, Yogi, and Guru. Now theme number 2 is very important from this paragraph. जरा हम फ्लो देखें बात क्या क्या आया अभी तक, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। जब फ्लो देखेंगे तो समझ आएगा प्रभुपाद जी ने कितनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। पैराग्राफ 1 में क्या एक्सप्लेन किया प्रभुपाद जी ने? Why Bhagavad Gita and why this version? Because Bhagavad Gita is the essence of knowledge. Alright. पैराग्राफ 2 में प्रभुपाद जी ने क्या बोला? Why भगवत गीता बताने के बाद प्रभुपाद जी ने कृष्णा को बोला डॉक्टर और भगवत गीता को बोला मेडिसिन। और फिर प्रभुपाद जी ने क्या बोला? प्रभुपाद जी ने बोला क्या ये भगवत गीता की ऑथेंटिसिटी को एस्टैब्लिश कर रहे हैं प्रभुपाद जी। पहले तो बताया वाई भगवत गीता, अब भगवत गीता कितना ऑथेंटिक है ये बता रहे हैं कि कह रहे हैं भगवत गीता कोई 5000 साल पुराना ग्रंथ नहीं है, ये बहुत पहले से। फिर पैराग्राफ 3 में प्रभुपाद जी बता रहे हैं 3 प्रकार के लोग। अब प्रभुपाद जी धीरे धीरे इस पॉइंट के ऊपर उतरेंगे कि कौन भगवत गीता को समझ सकता है। पहले तो ये बोला वाई भगवत गीता, फिर ये बोला कि क्या भगवत गीता अभी आया हुआ ग्रंथ। अब प्रभुपाद जी बताने वाले हैं कि भगवत गीता को समझ कौन सकता है, क्या प्री रिक्वायरमेंट्स है। तो ये दूसरा थीम है, प्री रिक्वायरमेंट्स टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। प्री रिक्वायरमेंट्स टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। देखो ये है ना, हम डिराइव करेंगे 4.3 से। अगर आप देखें आप सबके पास बुक्स हैं,
क्या कह रहे हैं भगवान 4.3 में? पढ़े ट्रांसलेशन एक बार, चौथे चैप्टर का तीसरा श्लोक। अभी इसमें से हमें समझ आएगा कि भगवत गीता को समझने के लिए क्या प्री रिक्वायरमेंट है। That very ancient science of relationship with the Supreme is today told by, ये वही 4.1, 4.2, 4.3 जिसपे क्या बोला था कि पहले ये किसको ज्ञान दिया था? सूर्य के देवता विवस्वान को। विवस्वान ने किसको दिया था? मनु को, और मनु ने इक्ष्वाकु। 4.2 में भगवान ने क्या बोला था कि धीरे धीरे ये जो ज्ञान है ये लॉस्ट हो गया इन द पैसेज ऑफ टाइम। और 4.3 में भगवान क्या कह रहे हैं कि अब ये ज्ञान में तुम्हें दोबारा दे, क्योंकि अब कलयुग आने वाला है। That very ancient science of relationship with the Supreme is today told by me to you because यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे, भगवान बता रहे, प्रभुपाद जी भगवान बता रहे कि कौन भगवत गीता को समझ सकता है। Why Bhagwan is telling this Bhagavad Gita to Arjun only? Because you are my devotee as well as my friend. ये सबसे important बात है। Because you are my devotee as well as my friend. ये 4.3 में भगवान कह रहे हैं। तो कितनी प्री रिक्वायरमेंट्स हुई भगवत गीता को समझने के? तो you must be a devotee and you must have a relation with Krishna. Then you will be able to understand Bhagavad Gita. You understand? तो भगवान कह रहे हैं because you are my devotee, लिखा ना, अगर हम ये श्लोक पढ़े, स एव्याम माया देव्या योग प्रोक्ता पुरांतना भक्तोसी, भक्तोसी तुम मेरे भक्त हो, भक्तोसी में सखा चेत, तुम मेरे भक्त भी हो और मेरे फ्रेंड भी हो। तो कितनी प्री रिक्वायरमेंट्स निकल कर आई भगवत गीता को समझने के लिए? दो। क्या क्या प्री रिक्वायरमेंट्स निकल कर आई? यू मस्ट बी अ डिवोटी and you must have a relationship with Krishna. These are the two pre-requirements. So लिखिए जरा pre-requirements to understand Bhagavad Gita. प्रभुपाद जी paragraph 3 का second theme है। First theme था 3 classes of transcendentalist और paragraph 3 का second theme है pre-requirements to understand Bhagavad Gita. One must be a Now, what is the definition of devotee? I told in the previous sloka. देखो प्रभुपाद जी कैसे कनेक्ट करते हैं। 3 classes of transcendentalist are ज्ञानी, योगी and भक्त. And bhakt is someone who, without any expectation in return, just serves. Anyabhilashita shunyam, no other desire. Just serve Krishna. This is my desire. And to understand Bhagavad Gita, you must be a devotee. Means you should not have any other desire other than serving Krishna. So one must be a devotee means no desire other than serving Krishna. Then what is the second pre-requirement? The second pre-requirement is direct relation with Krishna. This is explained in this paragraph. Direct, and this is also explained in 4.3. Direct relation with Krishna. You understand? Now you know how many types of relationships that you can have with Krishna. There are 5 types of relations that you can have with Krishna. How many types of relations? 5 types of relations that you can have with Krishna. There are 5 types of relations that you can have with Krishna. The first one is Shantras. एक बार लिख लो फिर मैं एक करके explain करता हूँ. There are 5 types of relationship that you can have with Krishna. Shantras, also called devotee in passive state. Passive state. Then Dasyaras. This is devotee in active state. Then Sakyaras. This is devotee as a friend. Then Vatsalyaras. This is
डिवोटी मतलब डिवोटी तो बनना पड़ेगा रिलेशन के, you must be a devotee and you must have direct relation with Krishna. Vatsalya ras, devotee as parents, जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा. And last is madhurya ras. आधी दुनिया अपने आप को माधुर्य रस में समझती है, रसिया. माधुर्य रस, डिवोटी, अरे सखी, डिवोटी as conjugal lover. So these are the 5 kinds of relationships that you can have with Krishna. Shantras, Dasyaras, Sakyaras, Vatsalyaras, Madhuryaras. Devotee as a conjugal lover. क्या होते हैं ये पांचों रस, एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? करना शुरू कर. चलो एक बात बताओ, what is the pre-requirement to understand Bhagavad Gita? You must be a devotee. वरना भगवद गीता नहीं समझ आएगी. डिवोटी भी होना चाहिए तुम्हें. हम भगवद गीता को पढ़ने बैठे हैं, पहले ये तो समझ ले कि भगवद गीता को समझना कैसे. नहीं समझ आएगी जब तक आप क्या नहीं बनते, आप डिवोटी नहीं बनते और आपका एक डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. और डायरेक्ट रिलेशन 5 तरह के होते हैं: शांत, दास्य, साक्य, वात्सल्य, माधुर्य. ठीक है, शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं. शांत रस होता है डिवोटी इन पैसिव स्टेट. पता है आपको, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शांत रस होता है. यहाँ पे तो शांत रस नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शांत रस होता है. शांत रस किसको कहते हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक मैंगो भी दूसरे मैंगो से बातें करता है, एक एप्पल भी दूसरे एप्पल से बातें करता है, मिल्क भी बातें करता है. अरे मैं उफनने वाला हूँ, बंद करो. मिट्टी भी बातें करती है. ये शांत रस है. दे आर ऑल एक्टिव, सब में प्राण है. ये जड़ वस्तु, चेतन वस्तु, लिविंग एंड नॉन लिविंग इज इन मटीरियल वर्ल्ड. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देयर इज नथिंग नॉन लिविंग, एवरीथिंग इज चेतन वस्तु. Then there is which ras? Dasya ras. Dasya ras means devotee in active state, means serving as a das of Krishna, as a servant. Dasya ras means servant state, also called servant state. Then there is Sakya ras. You could be a friend to Krishna. Like in 4.3, we just read it. Today, this very ancient science of the relationship with the Supreme is told by me to you because you are my devotee as well as my friend. So Arjun was a devotee. Bhakto asi me sakha cheti. Bhakto bhi और सखा. तो अर्जुन कौन से में थे? 500 में से साक्य रस में. Then he is able to understand Bhagavad Gita. And Vatsalya ras, क्या तुम पेरेंट या माधुर्य conjugal. So you must have, one must be a devotee. अब सबके मन में एक इच्छा उत्पन्न हो रही है, एक क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा है. क्या क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा है? प्रभु जी हमारा कौन सा रिलेशन, हमें क्या पता. चलो प्रभु जी हम भक्त तो बन जाए, विदाउट एनी डिजायर भगवान को सर्व तो कर दें. तो ये इस पैराग्राफ नंबर 4 में एक्सप्लेन है. लिखिए जरा. सबके हृदय में सवाल उठ रहा होगा कि हम डिवोटी तो बन जाए, पर रिलेशन कैसे, कौन सा रिलेशन? मैं शांत रस में हूँ, दास्य रस में हूँ, साक्य रस में हूँ, वात्सल्य रस में हूँ या माधुर्य रस में हूँ, ये कैसे पता करें? पैराग्राफ 2, हाउ टू नो योर रिलेशन विद कृष्ण. This is the theme of paragraph 4. Only one theme is there. How to know your relation with Krishna. अच्छा, अभी की क्या स्थिति है? अभी तो हमें पता ही. अब पता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रिलेशन नहीं है. हमारा रिलेशन है भगवान से. हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक समय पे रह चुके हैं.
तो हम यहाँ क्यों आए? क्योंकि वहां पर हमने भगवान को बोला, भगवान हमारे साथ पांचों रसों में इन्वॉल्व, किसी के साथ शांत में, किसी के पास, किसी के साथ दास में, किसी के साथ साख्य में, किसी के साथ वात्सल्य में, किसी के साथ माधुर्य में, सारे रस उपलब्ध थे। बट कुछ एक दुष्ट आत्माओं ने क्या किया, हम थे रिबेल किया कि यू आर द किंग, राजा और रंग, तुम राजा हो, हम फॉलोअर हैं, हमें भी राजा बनना। तो भगवान ने बोला ठीक है, एक गोलोक वृंदावन में अपने पास रखता हूँ, जाओ तुम्हें मटेरियल वर्ल्ड में अनंत अनंत ब्रह्मांड देता हूँ, वहां पर जाकर राजा बनो। अब आज ये सिचुएशन है कि गली में कुत्ता भी राजा है, हर व्यक्ति राजा बन रहा है, कोई अपने घर में राजा बन रहा है, कोई अपने शहर में राजा बन रहा है, कोई अपने ऑफिस में राजा बन रहा है, कोई अपने डिपार्टमेंट में राजा बन रहा है, कोई अपने गली में राजा बन रहा है। हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आए ही इसलिए क्योंकि हम राजा बनना चाहते थे, प्रोप्राइटरशिप की फीलिंग थी, ठीक है ना, प्रोप्राइटरशिप की फीलिंग थी, इसीलिए हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आए। और यहाँ कंटिन्यू करेंगे अगर प्रोप्राइटरशिप की फीलिंग, तो यहीं रह जाएंगे। और यदि उस प्रोप्राइटरशिप की फीलिंग को, ओनरशिप की फीलिंग को छोड़ेंगे, फिर दोबारा भगवान हमें कहाँ बुलाने, अपने धाम में। फिर प्रभु जी वहां जाकर फिर से आ सकती है ये फीलिंग प्रोप्राइटरशिप की, तो फिर हम यहाँ वापस आएंगे। पर भगवान तो भगवद गीता में अभी आने वाले चैप्टर्स में आप देखेंगे, एक श्लोक में भगवान कहते हैं कि उस धाम को मेरे जो पहुंच जाता है वो वापस यहाँ पर लौट कर, तो फिर प्रभु जी हम पहली बार ही क्यों आए, ये सवाल उठता है। देखो पहली बार हमारा एक्सपीरियंस नहीं, तो हम राजा बनना चाहते थे, भगवान ने बोला जाओ बनो, हम इस मटीरियल वर्ल्ड में आ गए। अब इस मटीरियल वर्ल्ड में जब आप रहते हैं ना, तो एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरा शरीर लेते हैं, तो पिछले शरीर का सारा माइंड से निकल जाता है, याद ही नहीं रहता, विस्मरण दे देते हैं भगवान। ऐसे तो कोई जी नहीं पाएगा, सोचो हर व्यक्ति को अपने पिछले जन्म याद आ जाए, हर व्यक्ति अपने पिछले जन्म वाले घर में पहुंच के बैठ जाए, है कि नहीं? तो भगवान विस्मरण दे देते हैं, क्या विस्मरण दे देते हैं, पिछले जन्मों। और जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप वापस पहुंचेंगे, आपने जो यहाँ करोड़ों करोड़ों जन्म लिए हैं, भगवान उनका आपको स्मरण दे देंगे, आपको सारा याद आ जाएगा, किस जन्म में आप कीड़ा बने थे, किस जन्म में कुत्ता बने, किस में बिल्ली बने, किस में शेर बने, किस में इंसान बने, किस में आपने क्या क्या दुख भुगते, सब स्मरण। अब एक्सपीरियंस हो गया, अब क्या दोबारा आना चाहो, नहीं, समझ रहे, एक बार प्रॉब्लम से निकल जाते हो तो एक्सपीरियंस हो जाता है, तो दोबारा। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे धाम को वापस पहुंच जाता है, वो फिर यहाँ पे वापस कभी भी नहीं आता, बिकॉज ही इज एक्सपीरियंस नाउ, यू अंडरस्टैंड। तो हम सबका एक समय पे, हम सबका आज भी कृष्णा के साथ रिलेशन है, जो हमारा वहां स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रिलेशन था, वो हम छोड़कर यहाँ पर आए। और अभी जो वो रिलेशन है वो डॉर्मेंट स्टेट में, हमें पता ही नहीं है, याद ही नहीं है कि हमारा रिलेशन क्या था। How to know your relation with Krishna? So write it down. As of now, Prabhupada जी ऐसा पैराग्राफ 4 में लिखते हैं, एग्जैक्ट कोट्स दे रहा हूँ। As of now, we have forgotten. Prabhupada जी ने ये नहीं बोला as of now we do not have relation. Prabhupada जी ने क्या बोला? As of now we have forgotten our relation with Krishna. मैं एग्जैक्ट कोट्स दे रहा हूँ इस पैराग्राफ के, जो इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं एवरी लिविंग बीइंग has a particular relation with the Lord. इतना ही नहीं कहा प्रभुपाद जी ने, एक वर्ड यूज किया, इटर्नली, जिसकी कभी शुरुआत नहीं हुई और कभी अंत नहीं हुआ, सबका रिलेशन। Every living being has a particular relation with the Lord eternally, and that relation is his. That relation is called his स्वरूप। डेफिनेशन है स्वरूप। हम सब का भगवान के साथ एक ना एक रिलेशन है, और उस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, स्वरूप। हो सकता है हम भगवान के साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शांत रस में हो, दास्य रस में हो, साख्य रस में हो, वात्सल्य रस में हो, माधुर्य रस में हो। ये पैराग्राफ
4 में बस क्लोज कर देंगे, बस 4-5 मिनट और डिस्कशन करेंगे, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आज कवर हो गए। अब देख रहे हैं भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में ही कितना कुछ है नहीं, हम सीधा चैप्टर्स पे रन करते हैं। इंट्रोडक्शन करते करते अब 30% 40% तो भगवत गीता ही समझ लें। As of now, we have forgotten our relation with Krishna. Every living being has a particular relation with the Lord eternally, and that relation is His Swarup. By the process of devotional service, Prabhupada ji कहते लिखिए अगला point. By the process of devotional service, that means you become a devotee अभी. स्वरूप तो नहीं पता, relation तो नहीं पता, but devotee तो बन सकते. By the process of devotional service, one can revive the स्वरूप. आप इस शरीर में रहते रहते अगर भक्ति करते हैं तो आपको अपना स्वरूप ही पता चल जाए कि मैं भगवान का कहां पर आध्यात्मिक संसार में किस रूप में सेवा करता हूं, पता चल जाए. जैसे कि हमारे एक बहुत सीनियर डिवोटी थी सनातनी माता जी, चंडीगढ़ टेंपल में, बहुत मतलब शी वाज प्योरेस्ट ऑफ द प्योर, बहुत रेस्पेक्ट करते थे सब, मतलब बिल्कुल परफेक्ट डिवोटी, बहुत अच्छे डिवोटी. और जब वो शरीर छोड़ने वाले थे, उनके गुरु महाराज ने उनको बोला, यू विल सर्व इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एज ब्रज किशोर. व्हाट इज ब्रज किशोर? जो भगवान कृष्ण के छोटे उम्र के फ्रेंड्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ब्रज किशोर. माता जी को पता चल गया उनका स्वरूप क्या है. शी वाज डिवोटी एज अ फ्रेंड. You understand? So one reaches to the perfection spirituality, then he gets to know by the process of devotional service, one revives the swarup, and that is called स्वरूप सिद्धि. ये सब याद होएगा अगली क्लास में, and that is called स्वरूप सिद्धि. चलो मुझे बताओ, बस 2-3 मिनट्स और, विल क्लोज. 8:30 तक का टाइम था, 2-3 मिनट्स और. सुनो मेरी बात, मैंने क्या बताया? What is the pre-requirement for what are the 3 classes of transcendental? ज्ञानी, योगी, भक्त. What is bhakt? Anya vilashita shunya, only serve Krishna. Then what is the pre-requirement to understand Bhagavad Gita? Krishna says in Bhagavad Gita 4.3, because you are my devotee and you are my friend. So one must be a devotee and one must have a direct relation with the Krishna. If you want to understand Bhagavad Gita, what are the 5 types of relationship that one can have? Shant, Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhuri. This relation is already fixed, but as of now we have forgotten. Every living being has a particular relation with the Lord eternally. Eternally means something that has not started and something that will never. We all have that relation with Krishna, and that relation is our Swarup. But we don't know that Swarup. But how to know that Swarup? When we serve, when we become devotees, by the process of devotional service, someday you will get to know your Swarup. कि आप किस रस में भगवान का सेवा कर रहे हैं. That is called Swarup Siddhi. पर प्रभु जी एक सवाल का जवाब नहीं मिला, फिर इसका मतलब तो भगवद गीता को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तो स्वरूप पता ही नहीं. क्या करें? तो प्रभुपाद जी ने इसका सॉल्यूशन दिया. प्रभुपाद जी ने बोला, यू बिकम अ डिवोटी इन दास्य रस. यू डोंट नो योर स्वरूप, नो प्रॉब्लम. यू बिकम अ डिवोटी एज ऑफ नाउ इन विच रस? प्रभुपाद जी ने हमें राधा कृष्ण का जो सेवा करने के लिए बोला, पीटीज है ना टेंपल में, राधा कृष्ण का सेवा करने के लिए ऐसे नहीं, आ मेरे रसिया, वो मेरे रसिया, ऐसे सेवा करने के लिए नहीं बोला. माधुर्य रस पे जंप करने के लिए नहीं बोला. हो सकता है वो हमारा वो स्वरूप. तो प्रभुपाद जी ने बोला, एज ऑफ नाउ, इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बोलते हैं, बिकम अ डिवोटी इन विच रस? एक्टिव स्टेट, दास्य रस. राधा कृष्ण का सेवा करो माधुर्य रस में नहीं, विष्णु और लक्ष्मी की तरह. विष्णु और लक्ष्मी का सेवा कैसे होता है? वैकुंठ धाम में कैसे भगवान विष्णु लेटे हुए और लक्ष्मी जी चरण पे है और सब दासों की तरह आसपास घूमते हैं. ऐसे नहीं कि कोई भगवान के कंधे पे चढ़ रहे हैं, कोई भगवान के साथ डांस कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता वैकुंठ. प्रभुपाद जी ने क्या बोला, हमें किस रस में भगवान का सेवा करना है? वैकुंठ भाव.
दास्य रस। तो अभी आप लोग ये रस एक्सेप्ट कर लीजिए। So you become a devotee who serves without any desires, but the devotee you become in an active state as in a dasya ras. No hanky panky colored kurtas, colored pajama, fashion parade, nothing. Pure white dhoti kurta in dasya ras. White dhoti kurta without any paints. That is a sign of dasya ras. That is why we promote that in youth. You understand? So by the process of devotional service, one revives the Swarup, and that is called Swarup Siddhi. However, as of now, become a devotee in which ras? As a servant, not as a friend, not as a parent. हाँ ये तो हमारा लल्ला है। आधे लोग तो पता नहीं क्या पागल दुनिया, आधे लोग तो बास्केट उठाते उसमें लड्डू गोपाल को बैठाते पूरी दुनिया में घुमाते, हमारा लल्ला घूम रहा है हमारे साथ, खुद मैगी खा रहे, लल्ला को भी मैगी खिला रहे। ये न्यूज मैनियन गार्नी का नहीं, भगवान को भूख लग सकता ना, तो आप अभी जंप कर सकते को शांत रस में, तो आप वैसे भी नहीं जा सकते। आप फ्रूट तो बन नहीं सकते, मिल्क तो बन नहीं सकते, शांत रस तो भूल ही जाओ। एक्टिव स्टेट दास्य में आप आ सकते हैं ना। प्रभुपाद जी ने हमें अलाउ किया, हमारा जो संप्रदाय है हमें नहीं अलाउ करता कि ना तो हम किसमें जाएं एज अ पेरेंट, ना हम जाए एज अ फ्रेंड, और ना हम जाए एज अ कॉन्जुगल लवर। वी शुड गो ओनली इन दास भाव। और इसी भावना में किसने सेवा करी थी? श्री चैतन्य महाप्रभु की दास्य भाव में सेवा करी, जो स्वयं कृष्ण कृष्ण ने आकर हमें दिखाया कि हम किस भाव में वो चाहते हैं कि हम अभी सेवा करें, दास्य भाव। क्योंकि दास्य भाव में सेवा करेंगे तो हृदय में जितना ईगो है वो समाप्त हो जाएगा, प्रोप्राइटरशिप की फीलिंग खत्म हो जाएगी, और तो भगवान हमें वापस बुला। जो लोग डायरेक्टली माधुर्य या वात्सल्य इन पे जंप करते हैं ना, उनमें कभी ईगो समाप्त नहीं होता। उनको हाथ तो लगाकर दिखाइए, एक लगाएंगे 6 वापस मारेंगे। सिर्फ एक दास्य भाव है जो एक खा के दूसरा गाल भी आगे करें, लेकिन however as of now become a devotee in dasya. These were the concepts for today. हालांकि हमारा कवरेज काफी कम है, बट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। This is the way Prabhupada wanted us to understand Bhagavad Gita, scrutinizing, focus on each and every word. We may take 2 years, but we will understand Bhagavad Gita now scrutinizingly for once in life. So please, कोई आप लोग सैटरडे क्लासेस से छुट्टी मत लीजिए, अभी बहुत कुछ है समझना। हरे कृष्णा। किसी के कोई प्रश्न है? Any questions? हाँ वो भी है एक तरीके से, वो भी ये इंद्रद्युम्न महाराज एक लेक्चर में ये बात बताते हैं, तो वो बात सही। पैसिव का मतलब बस जो बरसाती कीड़े होते हैं वो ऐसे भी सोच सकते हैं कि कभी बस फेस्टिवल आ गया तो चलने के लिए मंदिर आ गए। Is Krishna himself in the bhav of Radha? ठीक है, पर उन्होंने जो अपना लाइफ लीड करके दिखाया वो तो ऐसे दास ही सन्यासी बने थे। सन्यासी बने तो वो कौन सा सज धज के गोपी बन के घूमते थे? नहीं ना। व्हाट डिड ही एग्जाम्पलीफाई? ना धनम, ना जनम, ना सुंदरिम, कविता वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवतार भक्ति रहे तुकी। तो हमारा क्या? ना धनम, ना जनम, ना सुंदरिम, उल्टा। What did he exemplify with his life? Any other question? क्या कृष्णा ने व्यवस्थान को नॉलेज ऐसा कहीं एक्सप्लेन नहीं है, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, कहीं पे एक्सप्लेन भी नहीं है भगवद गीता में।
ऐसा कुछ तो जो कम एक्सप्लेन नहीं है उस पर मैं कैसे कमेंट करूं, आई डोंट नो। वैसे कृष्णा ने अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही दिया होगा, पता नहीं, आई कैन अज्यूम। ये भी मुझे कभी पढ़ा नहीं चलता, पता नहीं भाव चेंज होते हैं कि नहीं होते, ये भी नहीं पता। डिवोटी जो है ना, वो जिस भाव उसको मिला हुआ है उस भाव में वो सेवा करके खुश है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसे नहीं है कि मैंगो जो है वो शांत रस में है और गोपियां जो है वो माधुर्य रस में, तो गोपियां ज्यादा सुप्रीम मानी जाए या वो मैंगो बहुत बेकार कुछ माना जाए, नहीं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा भाव नहीं है। ये मटेरियल वर्ल्ड में कंपटीशन का भाव है, अच्छा काम करोगे तो प्रमोशन है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा कुछ मैंने कभी सुना तो नहीं। प्रमोशन नहीं, प्लीजिंग कृष्ण, दैट इज आवर गोल। एनी अदर क्वेश्चन? डिजीज क्या है? बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इल्यूजन, माया, सब डिजीज ही तो लगे पड़े हैं। दुनिया भर के डिजीज लगे, आपको डिजीज नहीं लगे? क्या समझते हो अपने आप को, आत्मा समझते हो, हृदयांशु समझते हो? यही तो सबसे बड़ा डिजीज है, इसकी दवाई तो खानी पड़ेगी ना, है कि नहीं? और बताओ, जोर से बोलो ना, खाना खाए, जोर से बोलो। फादर ही है। अरे वो हमारे फादर नहीं, वात्सल्य भाव का मतलब होता है कि हमें भगवान का पेरेंट्स बनने का चांस मिलता है। यशोदा मैया, नंद बाबा, वो उनके फादर थे, देवकी वसुदेव पेरेंट्स थे। हमें, हाँ, डिवोटी इन वात्सल्य भाव मींस वी गेट अ चांस टू बिकम पेरेंट्स। बड़े इनोवेटिव क्वेश्चंस लाते हो। चाइल्ड रस किसमें है? पता नहीं, दासी रस, बच्चा तो दास ही होता है पेरेंट्स का। पता नहीं, मैं आई कैन नॉट गिव एन ऑथेंटिक आंसर टू दिस, आई हैवंट रेड सच थिंग्स एनीवेयर, बट स्टिल बच्चा तो दास ही होता है पेरेंट्स का एक तरीके से। सांप क्या कहते हैं, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। और कोई प्रश्न? ओके, ठीक है। ऑनलाइन में से कोई क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम ऑनलाइन क्लास? अरे प्रभु, अनम्यूट करके नो तो बोल दो मुझसे। नो प्रभु, नहीं प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। कृष्ण, कौन बोल रही? आधे तो म्यूट करके कैमरा ऑफ करके बैठे हो। हरे कृष्ण, है किसी का प्रश्न? क्लोज कर दूं? नो प्रभु जी। नहीं प्रभु। सबने नोट्स बना लिए प्रॉपर्ली? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।